जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचान बताऊँ तो फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। जिस तरह के मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं कहता हूँ जी अली सीएसएस के इम्तिहान में पास हो चुका होगा, शाइस्ता सो चुकी होगी, या शाइस्ता और अली सीएसएस के इम्तिहान में पास हो चुके होंगे। इन तीनों फिक्रों में हमने देख लिया कि लास्ट में आखिर में फिक्रे के चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आ गया। तो ये किस टेंस के फिक्रे हो गए? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फिक्रे। ठीक है जी। इसी तरह एक और चीज मैं आपको बता दूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फिक्रे एक हिस्से में होते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि दो हिस्से में होते हैं। जब एक हिस्से में हो तो आपने हैव वर्ब यानी कि विल हैव और शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जब दो हिस्से में फिक्रे हो तो पहले हिस्से में जिसमें काम हो खत्म हो चुका है, पहले काम खत्म हो चुका है, उसमें आपने विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जिसमें बाद में काम खत्म हुआ है तो उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूला के मुताबिक के फिक्रे को अरेंज करना है। ठीक है जी। तो आइए जी अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। इस फार्मूले को देख लेते हैं जी। सबसे पहले आपने फिक्रे में सब्जेक्ट यूज करना है, जिसमें एक यानी कि फिक्रे का हिस्सा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक हिस्सा है तो उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्योंकि दो तरह के हैं, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर बाद में आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है जी। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि विल हैव किसके साथ यूज करना है और शैल हैव किसके साथ यूज करना है। विल हैव आप यूज करेंगे ही, शी, इट, दे, यू, या इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह शैल हैव आप यूज करेंगे आई, वी, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ, खा वो सिंगुलर है, खा वो प्लूरल है, या वो खा वो वाहद है, खा जमा है, सबके साथ आपने विल हैव यूज करना है। तो आइए जी अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फिक्रा लिखा है जी, दे विल हैव ईटन मील बिफोर वी कम। इस फिक्रे के दो हिस्से हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जब फिक्रे के दो हिस्से हो तो पहले हिस्से में विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है, और सेकंड हिस्से में, दूसरे हिस्से में जिसमें बाद में काम खत्म हो रहा है तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक। इसी तरह इसमें काम खत्म हो चुका है, आपने क्या करना है? दे विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुके होंगे, बिफोर वी कम, हमारे आने से पहले। इसी तरह आई शैल हैव गॉन टू लाहौर, मैं लाहौर जा चुका होऊंगा, बिफोर द सनसेट, सूरज के ग्रूब होने से, बिफोर द सनसेट, सूरज के ग्रूब होने से पहले। इसी तरह द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है, इसमें आप विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ना तो आई है ना हुई है, तो फिर आप विल हैव यूज करेंगे। गार्डनर, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे चुका होगा। इसी तरह जब आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो आपने नॉट विल और शैल के बाद यूज करना है, ना कि आपने हैव के बाद यूज करना है। ठीक है जी। यानी कि विल और शैल के बाद यूज करना है, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव के बाद नहीं यूज करना। दे विल नॉट हैव ईटन मील बिफोर वी कम, वो खाना नहीं खा चुके होंगे हमारे आने से पहले, वो खाना नहीं खा चुके होंगे हमारे आने से पहले। इसी तरह आई शैल नॉट हैव गॉन टू लाहौर बिफोर द सन सेट्स, मैं लाहौर नहीं जा चुका होऊंगा सूरज के ग्रूब होने से पहले। इसी तरह आपने द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा। ठीक है जी। इसी तरह जब आपने इंटरैक्टिव यानी सवालिया फिक्रों में चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो आपने क्या करना है? विल और शैल को आपने फिक्रे से पहले, फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव। अगर दो हिस्सों में मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब तो पहले हिस्से को आप सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और दूसरे हिस्से को सब्जेक्ट के फौरन बाद। इसी तरह चूंकि विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, विल और हैव पर, तो हम विल को सब्जेक्ट से पहले विल दे हैव ईटन मील बिफोर वी कम, क्या वो खाना खा चुके होंगे हमारे आने से पहले। इसी तरह शैल आई हैव गॉन टू लाहौर, क्या मैं लाहौर जा चुका होऊंगा
बिफोर द सन सेट्स, सूरज के ग्रूब होने से पहले। इसी तरह विल द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी दे चुका होगा। इसी तरह जब आपने नेगेटिव और इंटरॉगेटिव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील करना है तो आपने क्या करना है, विल और शैल को फिक्रे से पहले लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा। नॉट आपने हैव के बाद यूज नहीं करना, ठीक है जी। विल दे हैव नॉट, विल दे नॉट हैव, सॉरी विल हमारा हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, विल दे नॉट हैव ईटन मील बिफोर वी कम, क्या वो हमारे आने से पहले खाना नहीं खा चुके होंगे, ठीक है जी। इसी तरह जी इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।